अगर आप नया सिम लेना चाहते हैं या फिर जियो में अपना रिचार्ज का बढ़ा हुआ प्लान के चलते अपना पोर्ट करना चाहते हैं एयरटेल में या वोडाफोन आइडिया या फिर बीएसएनएल में, तो आप ये नहीं करा सकते हैं। पहले की तरह नहीं कि आप अपना किसी दुकान में गए और अपना सिम अपना आधार कार्ड दिए, आप फटाक से पोर्ट करा लिए, सब नहीं करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको एक लंबा प्रोसेस गुजरना होगा। अगर जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो 6 सिम ही लागू किया गया उसमें, और हम लोग की तरफ 9 सिम। 9 सिम से ज़्यादा लेने पर आपको 50,000 का फाइन देना पड़ेगा। अगर 10वां सिम लेते हैं तो 50,000 का आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर ऐसा गलती फिर करते हैं तो आपको 2 लाख का फाइन देना होगा। नेट बंद हो जाता था, आप जानते थे कहीं भी दंगा कुछ फसाद हुआ तो सरकार को जहाँ दिक्कत हुआ प्रॉब्लम, तो वहाँ नेट बंद कर, आपसे नेट बंद नहीं से आप कॉल भी बंद हो सकता है, कॉल भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं मगरसुसु न्यूज। आज हम बात करेंगे जो नेट टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू किया गया उसके बारे में। अगर आप नया सिम लेना चाहते हैं या फिर जियो में अपना रिचार्ज का बढ़ा हुआ प्लान के चलते अपना पोर्ट करना चाहते हैं एयरटेल में या वोडाफोन आइडिया या फिर बीएसएनएल में, तो आप ये नहीं करा सकते हैं। पहले की तरह नहीं कि आप अपना किसी दुकान में गए और अपना सिम अपना आधार कार्ड दिए, आप फटाक से पोर्ट करा लिए, सब नहीं करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको एक लंबा प्रोसेस गुजरना होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 26 जून को टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू किया गया, जिसमें इसको ट्राई ने लागू किया है। इसके अनुसार इसमें बहुत से नए नए कानून बनाए गए हैं, उसके तहत ही आपको चलना होगा। इसके तहत फर्स्ट कानून है कि आप 9 से ज़्यादा सिम नहीं ले सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो 6 सिम ही लागू किया गया उसमें, और हम लोग की तरफ 9 सिम। 9 सिम से ज़्यादा लेने पर आपको 50,000 का फाइन देना पड़ेगा। अगर 10वां सिम लेते हैं तो 50,000 का आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर ऐसा गलती फिर करते हैं तो आप लोग को 2 लाख का फाइन देना होगा। और ऐसा गलती करते हुए आप बाज नहीं आते हैं तो फिर आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है, 3 साल की जेल की कारावास हो सकती है। ऐसा इसलिए किया गया, नेशनल सिक्योरिटी, दंगा फसाद, इन तमाम चीज़ों को जड़ में रखकर ये नया कानून लागू किया गया है। अगर आप एयरटेल, जियो या जियो से VI BSNL में पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको 7 दिन का लंबा प्रोसेस लग सकता है। सबसे पहले 7 दिन का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ID वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको OTG आएगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा इसलिए आपको देख रहे होंगे जामताड़ा में, आपको एक वो सीन देखे होंगे आप, एक आदमी ने 400 से 500 सिम उनके नाम से था और फ्रॉड कर फंसाता था लोगों को। एक और महत्वपूर्ण बात है, व्हाट्सएप पर चलते हैं। व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजते थे, इन टू मैसेज देखें आप, 1 टिक लगा, 2 टिक उधर लगा, उधर ग्रीन हो गया, दोनों मैसेज देख लिए आप, और सिर्फ जिसके पास भेजें वो देखते। अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आपका मैसेज को गवर्नमेंट देख सकती है। आपका मैसेज पर गवर्नमेंट का निगाह रहेगा 24 आवर। पहले मैसेज किसी को भेजें, अगर किसी और व्यक्ति को भेजें तो इंड टू इंड होता था, दोनों मैसेज देखते थे। अब तीसरे व्यक्ति भी आपका मैसेज को देख सकता है। नया कानून में सब पर निगाह सरकार की होगी। गवर्नमेंट अगर आपका चाहेगा तो मैसेज पढ़ेगा, चाहेगा तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन मैसेज आपका हम और हमारा नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो संदेह की निगाह में रहेगा उसका मैसेज पढ़ा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी की मुसीबत पड़ेगा, कोई ऐसा खतरनाक काम होगा, उस व्यक्ति को मैसेज पढ़ा जाएगा। ऐसे मैसेज सबको इस दायरे में रखा गया, सिर्फ चौथा स्तंभ मीडिया है उसको छोड़कर। लेकिन ऐसा अगर उस पर भी शक रहेगा तो उसको दायरे में ही उसको रखा जाएगा। अगर कोई मैसेज ज़्यादा वायरल हो रहा है, देख रहे हैं कि धार्मिक कोई मुद्दा को लेकर गलत मैसेज वायरल होता रहता है, उस मैसेज पर सरकार सख्त रोक लगा सकता है, चाहेगा तो उस मैसेज पर सरकार हर एक व्यक्ति को दोषी करार करके उसको सज़ा सुना जा सकता है। वायरल करने वाले को पहले सिर्फ आजकल सुनते थे कि वायरल करने पर यह सरकार करेगा, ऐसा होता था सिर्फ, लेकिन अब इसका पूर्णतः कानून आ गया है। अगर मैसेज गलत, फ्रॉड मैसेज ज़्यादा वायरल होगा, जिसके मोबाइल से होगा, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो इसलिए तो आपसे सतर्क रहें। जो नया कानून आया है हम लोग के हित में ही आया है, ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं है। एक और नया कानून के बारे में बताते हैं। जो आपको स्पैम का कॉल आता था कि हमारे यहाँ से एक खरीद लीजिए, हमारे यहाँ बढ़िया है, हमारी कंपनी ठीक है, LIC फलाना ठिकाना, बहुत तरह के आता था। इसमें आपको माने कि आपको लोन के लिए आता था कि ये लीजिए, फ्रॉड कॉल भी आता था, किसी सही भी था, बैंक के नाम से आता था। एक कॉल अब नहीं आ सकेंगे। इसके लिए पहले भी सिस्टम था, मैंने DND लगाया जाता था, जिससे कॉल नहीं आता था। अब DND लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब से आप नहीं DND लगाएंगे, आपसे कंपनी परमिशन लेगा
क्या हमारा कॉल आपको पास आ सकता है, या हमारा कॉल इस चीज़ के लिए आ रहा है आपको पास आ सकता है। आप उसको परमिशन देंगे तब आपके पास ये कॉल आएगा। आप गवर्नमेंट चाहे तो अचानक आपको कोई भी मैसेज भेज सकता है। आपको सरकार चाहेगी तो कभी भी आपको कोई मैसेज भेज, जैसे इमरजेंसी में आपातकाल लागू हो गया, कोई सिस्टम चाहे आपात एक बार में सभी को मैसेज भेजना है तो सरकार आपको मैसेज भेज सकता है एक बार में। इस देखें पिछले कुछ दिन पहले ट्राई हुआ था, सभी को मोबाइल वाइब्रेट करने लगा था, वो ट्रायल चल रहा था, लेकिन अब पूर्णतः लागू कर दिया गया है। जब भी ज़रूरत होगा तो सरकार आपको मैसेज भेज सकता है। सभी को एक सेकेंड के अंदर सभी मोबाइल में मैसेज आएगा। और एक नया कानून फिर आया, जब ट्रेन बस पर चलते थे तो सिग्नल का प्रॉब्लम होता था, ऐसा प्रॉब्लम भी अब नहीं होगा। सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है उधर भी टावर लगाने के लिए कुछ इसके तरफ नया कानून आया है। जब सरकार को परमिशन मिल गया टावर कहीं भी लगा सकते हैं, अगर चाहेंगे तो आप कहेंगे मेरे छत पर नहीं लगाइएगा, उसका मेरे खेत में लगे, ऐसा नहीं है। सरकार पूर्णतः इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। सरकार कहीं भी किसी ज़मीन पर कभी भी अपना टावर, वोडाफोन, आइडिया, BSNL कहीं भी कोई टावर लगा सकता है। कानून आप इम्पोर्टेंट कानून के बारे में है। सबसे पहले आपको दंगा कहीं होता था तो नेट बंद हो जाता था। आप जानते थे कहीं भी दंगा कुछ फसाद हुआ तो सरकार को जहाँ दिक्कत हुआ प्रॉब्लम तो वहाँ नेट बंद कर, आपसे नेट बंद नहीं से आप कॉल भी बंद हो सकता है, कॉल भी बंद हो जाएगा। पहले कहीं प्रॉब्लम होता था तो सिर्फ नेट बंद किया जाता था, आपसे कॉल भी बंद हो जाएगा और कोई भी मैसेज किसी को व्हाट्सएप, ट्विटर कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं उस इलाके से जब तक सरकार चाहेगी। फिर शांति होने पर सरकार पूर्णतः चालू कर दिया जाएगा। तो ये भी एक नया कानून बना है। बहुत सारे नए कानून हैं, इस पर सख्त कानून जो बनाया है। जो फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा था मार्केट में, बहुत एक दूसरे को जो अशिक्षित व्यक्ति या पढ़े लिखे व्यक्ति भी फंस जाते थे, इसके चलिए सरकार ने नया प्रोग्राम इससे कानून लाया है। कानून को सभी को लागू कुछ कानून लागू हो चुका है, कुछ कानून होने वाला है। आशा है कि 1-2 महीने के अंदर सभी कानून लागू हो जाएगा। और जो देख रहे हैं जियो के नए रिचार्ज बढ़े हुए हैं, इस पर भी जियो के नए जो रिचार्ज बढ़े हैं उस पर 2 से 3 दिन में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ व्यूअर्स उसका ट्रांसफ़र BSNL में हो गया है। तो आप किस में चिन्ह चलाते हैं, आपका मैसेज करें, आपका सिम अभी किस चीज़ का है और आप किस में पोर्ट करना चाहते हैं, अभी रखना चाहते हैं, मैसेज में किए। आप देख रहे थे मेगा सोशल न्यूज़, देखते रहें। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।